नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने जा रही है। ट्रेनिंग भी बस्तर की खूबसूरत वादियों में किए जाने की पूरी तैयारी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। कि राहुल की क्लास और भारतीय जनता पार्टी के तंज पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लंबे इंतजार और कई दौर के अंदरूनी मंथन के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 41 जिलों में अपने नए अध्यक्षकों की नियुक्ति की है। अब इन्हीं अध्यक्षकों की 10 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग बस्तर में होने जा रही है। कांग्रेस इसे मिशन संगठन सुदृढ़ीकरण का हिस्सा बता रही है। कांग्रेस अपने नए जिला अध्यक्षकों को कई विषयों पर प्रशिक्षित करने जा रही है। कांग्रेस का इतिहास, संगठनात्मक ढांचा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, बूथ स्ट्रेटेजी, SIR, सामाजिक न्याय, EVM और वोट चोरी से बचाव, मौजूदा आर्थिक नीतियों और भारत राजनीति की चुनौतियां, इन विषयों पर विशेष विशेषज्ञ ट्रेनिंग देंगे। साथ ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिला अध्यक्षकों को ग्राउंड कनेक्ट, संगठन विस्तार और विपक्ष की रणनीति का मुकाबला करने के गुर सिखाएंगे। कांग्रेस जहां इस ट्रेनिंग को 2028 की तैयारी का सबसे अहम कदम बता रही है, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रही है। बीजेपी तंज कस रही है कि क्या राहुल गांधी जिला अध्यक्षकों को आलू से सोना बनाने और जमीन के नीचे मिर्ची उगाने की ट्रेनिंग देंगे। बीजेपी के तंज पर कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया है। 10 दिन का ट्रेनिंग होगा। उस 10 दिन में हमारे जिला अध्यक्षों को इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हर तरह से ट्रेनिंग मजबूत करेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी जी भी आएंगे, खड़गे जी भी आएंगे। नहीं, बहुत अच्छा है। हम तो स्वागत करते हैं, वो ट्रेनिंग दें और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनको आलू से सोना बनाने का ट्रेनिंग भी दें और मिर्ची का पैदावार बढ़ाने के लिए किधर पेड़ से कैसे फलता है वो भी बताएं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नए जिला अध्यक्षकों के जरिए संगठन को जमीन पर मजबूत करने का बड़ा दांव खेल रही है। राहुल गांधी की क्लास से नए जिला अध्यक्षकों को क्या गुर मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि फिलहाल कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप ने छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्माहट तो ला ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो सुना आपने किस प्रकार कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर लगातार बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इसे अपने आप को मजबूत करने का नया विकल्प मानकर आगे बढ़ रही है। इसी विषय पर अधिक चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मिनी पांडे जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ेंगी और साथ ही साथ प्रीति उपाध्याय जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों ही अतिथियों का स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रीति जी, आपके पास आना चाहूँगा। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी, राहुल गांधी जी वहां पर पहुंचे, और उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। क्या खास होगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, किस प्रकार ट्रेनिंग दी जाएगी और क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, अहमदाबाद में जब हमारा शिविर हुआ उसमें ये फैसला लिया गया था कि 2025 पूरा जो है वो संगठन को सुदृढ़ करने का, मजबूती देने का साल होगा। और इसी क्रम में पूरे देश में संगठन सृजन अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश से भी पहले अगर आप ध्यान दें तो गुजरात में पहले संगठन सृजन के तहत नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और उनकी भी ट्रेनिंग हुई। और वहां भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष दोनों पहुंचे थे, ट्रेनिंग का हिस्सा बने, वो वक्त बिताए और उन दोनों ने अच्छा अपना एक्सचेंज किया, आइडियाज दिए, बातें हुई, तमाम तरह की ट्रेनिंग हुई जो गुजरात में भी हुई, मध्य प्रदेश में भी हुई। और इसी क्रम में अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है तो ट्रेनिंग होना है। ये हर राज्य में हो रहा है और उसी के तहत अब छत्तीसगढ़ में भी होना है। और निश्चित तौर पे देखिए, संगठन को तो सुदृढ़ करना ही है, परंतु विपक्ष में होने के नाते विपक्ष की जो जिम्मेदारियां हैं उसे भी बखूबी किस तरह निभाना है, किस तरह से ये भारतीय जुमलेबाजों की जो सरकार है वो सरकार किस तरह से धोखा दे रही है यहाँ के जनता को, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में किस तरह से जुमले दिए जा रहे हैं और जहां भी जनता के हित में निर्णय नहीं हो रहा है उसमें किस तरह आवाज उठा करके लड़ाई को मजबूती से जमीन पर लड़ना है, ये सारी चर्चाएं होंगी वहां पर। और ट्रेनिंग के साथ साथ डेफिनेटली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज जिसे कहा जाता है वो भी होगा।
जी बिल्कुल। मिनी जी, आपने ध्यान से सुना होगा प्रवक्ता कांग्रेस की बात को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही एक चुनावी मोड में रहती है। हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पूरे देश भर में आयोजित किए जाते हैं, कार्यकर्ताओं को नई नई जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। और इसी प्रकार जब अब कांग्रेस पार्टी भी अपने जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दे रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो तंज कस रही है कि राहुल गांधी जो ट्रेनिंग देंगे, क्या आलू से सोना निकालने की ट्रेनिंग देंगे, किस तरह से देखती हैं आप कांग्रेस पार्टी के इस प्रोग्राम को? देखिए, भाजपा में तो संगठन मजबूत है और ऐसे संगठनात्मक हमेशा ट्रेनिंग चलता ही रहता है। संगठन के कार्यकर्ता हमेशा संगठित रहते हैं, पर कार्य अभी जिस हिसाब से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति चल रही है, तो पिछले कई महीनों से विवादित रहा है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। यहाँ के शीर्ष नेताओं, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पे भरोसा नहीं किया गया, बाहर से बुलाया गया अध्यक्ष चुनने के लिए, और अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में भी कई तरह के विवाद सामने आए। सरगुजा के तो बृहस्पति देव जी, इनके पूर्व विधायक, सरेआम लेन देन की बात किए और कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता और नेताओं पे आरोप लगाए, तो गुटबाजी भी दिख रही है और उनके अंतर कला भी दिख रहा है। और जिस तरह का लिस्ट बन के आया है, उस लिस्ट में भी साफ दिख रहा है कि अलग अलग गुट के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। और देखिए, एक अनुभवी व्यक्ति ट्रेनिंग देता तो समझ में आता। राहुल गांधी जो सैकड़ा पार कर रहे चुनाव हारने का, उनसे ट्रेनिंग दिलाया जा रहा है। मुझे तो लगता है उनसे ज्यादा समझदार और उनसे ज्यादा योग्य तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो बने हैं, पुराने कार्यकर्ता है, वो हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं जो बिहार में ही अपना पूरा जितना उनका रैली था वही पूरा अटेंड नहीं कर पाए, वो विदेश यात्रा घूमने चले गए, आराम करने चले गए, पिकनिक मनाने चले गए। तो एक अनुभवहीन व्यक्ति जिसको कि पता ही नहीं है कि संगठन कैसे गढ़ा जाता है, जिसको संगठन की बारीकियां नहीं पता है, उस व्यक्ति से आप ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अध्यक्षों को क्या मिलने वाला है। वो उनकी बातें उन्हीं कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं समझ पाते हैं। आज इतना भ्रम फैलाया जा रहा है एसआईआर को लेकर के, विदेश से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन के उनका आता है, वो उसको ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो जनता तो देख रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी देख रहे हैं। एक अनुभवी व्यक्ति से दिलाते तो शायद थोड़ा सा संगठन इनका मजबूत होता, शायद थोड़ा अच्छी जानकारी इनको मिलती। पर जैसा लग रहा है देख करके ट्रेनिंग प्रोग्राम और आपसी अंतर कलह, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा वो सिखा पाएंगे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। प्रीति जी, जिला अध्यक्षों की जो सूची जारी की गई, जिला अध्यक्षों के नामों की जो घोषणा की गई, उसको लेकर लगातार कई सारे विवाद सामने आए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ राहुल गांधी जब ट्रेनिंग देने पहुंचने वाले हैं, उनको लेकर भी कई सारे सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी खड़े कर रही है कि जिस पार्टी ने और राहुल गांधी के नेतृत्व में जब लगातार कांग्रेस पार्टी ने हार का सामना किया और वही राहुल गांधी अब आगे ट्रेनिंग देंगे, किस तरह से देखती हैं आप भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों को? इसे देखिए, बहुत क्लियरली एक बात भूल गई हमारी भाजपा की प्रवक्ता कि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी। वो जितनी बातें बोल रही हैं वो नेता प्रतिपक्ष के लिए बोल रही हैं। जहां तक चुनाव हारने जीतने के आंकड़े ये दे रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी किसी जमाने में केवल 2 सीट जीती थी। ठीक है, आप वहां से मजबूत हुए हैं। आज आपके पास सरकार आपने बनाए हैं, कुछ सीटें जीती हुई है आपने, लेकिन 400 पार का नारा भी आप ही का था। भारतीय जनता का पार्टी ने 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा दिया और मुंह की खा करके आज बैसाखी के सहारे ये किसी तरह से केंद्र में सरकार बनाकर बैठे हुए। इन बातों को ना भूले भाजपा की जो प्रवक्ता है मिनी जी यहाँ पर ये सब बातें बोलते हुए। दूसरी बात ये कि एक्सपीरियंस की बात हो रही है और वगैरह वगैरह ये जो कर रही है। देखिए, आलू सोना इनका आदत है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं पहले और सोचते हैं बार बार बोलने से वो सच हो जाएगा। तो वीडियो क्लिप्स को एडिट कर देना, बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करना, और उसके बाद ये इनके प्रवक्ता सच मानने लगे हैं उन बातों को। मिनी जी की बातों से साफ समझ में आ रहा है कि आलू सोना वाली सब बातें ये वाकई सच मान रही है। इन्हें पता भी नहीं कि किस भ्रम में जी रही है ये, तो कोई बात नहीं, इन्हें माफ किया जा सकता है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी जैसे वरिष्ठ नेता आएंगे प्रशिक्षण देने के लिए, और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। सबसे बड़ी बात, इस पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलने का हक नहीं है। परंतु जो बात हुई कि ट्रेनिंग कैसे होगी, क्या होगी, और विवाद की बात की आपने नियुक्ति पे, देखिए लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी में, लोकतंत्र है, इसीलिए जो भी हम कार्यकर्ता हैं हम अपनी बात को सामने रखते हैं और पूरी प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब भी कोई पद हो, कोई भी पोजीशन हो, टिकट हो, पूरी प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन
जब किसी एक को पर पार्टी विश्वास जताती है फॉर वॉट एवर रीजन, तो उसके बाद हम सब एकजुट होकर उसके साथ रहते हैं। यहाँ पर ये नहीं होता है कि एक दूसरे को काटने का काम शुरू हो जाए। ये सब भारतीय जनता पार्टी में होता है, शायद इसलिए मिनी जी ये सब बातों पर विश्वास कर रही हैं। हमारे पार्टी में एकजुटता है, पूरी लोकतंत्र है, इसलिए सब बोलते हैं। इसे गुटबाजी का नाम दे करके जो चाहे खुश हो सकते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी पहले से और मजबूत ही होगी आने वाले दिनों में भी, ये देखते जाइए आप। जी मिनी जी, सुना होगा आपने किस तरह कांग्रेस पार्टी लगातार एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसी कारण लगातार सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी बात शीर्ष नेतृत्व के सामने रख पाते हैं। और साथ ही साथ जो आरोप लगातार लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि बैसाखी की मदद से बनाई गई सरकार है, केंद्र में अस्थिर सरकार है, किस तरह से देखती हैं आप कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों को? देखिए, इतने सालों से भाजपा की सरकार केंद्र में है और भारत के अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है। गिने चुने राज्यों में कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है और अभी आप बिहार में इनकी हालत देखे ही है, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय चुनाव तक इनकी हालत देखे ही है आप। तो देखिए, राहुल गांधी की उपलब्धि मात्र ये है कि वो गांधी परिवार से हैं, गांधी सरनेम उनके साथ लगा हुआ है, वरना वो अमेठी छोड़ करके वायनाड नहीं चाहते चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति है, कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी सत्र चल रहा है, लोकसभा सत्र चल रहा है, तो देख रहे हो आप, कुत्ते लेके आ रहे हैं, भो भो कर रहे हैं, अंदर बैठे हुए लोगों की तुलना कुत्तों से कर रहे हैं। तो ये माइंड सेटअप है इनका। वो सांसद कांग्रेसी भी अंदर बैठे हैं, उनको भी वो कुत्तों से उनकी तुलना की जा रही है। तो ये इनका एक, देखिए आप, ये क्या ट्रेनिंग देंगे, क्या ट्रेनिंग देंगे? जो बड़ी बड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो की ट्रेनिंग देंगे, आकर के क्या कुत्ते वाली भाषा में हमें ट्रेनिंग दी जाएगी? नहीं, आप सुनिए, आप अभी आप 2 मिनट समझोगे, सुनिए, आप सिर्फ बोलने से नहीं होता है। आप हालात देखिए कांग्रेस की क्या है। आप आज देश से बाहर जाकर के आप बातें करें, थोड़ा दिल्ली में बम विस्फोट हो रहे हैं, उसकी चिंता करें। प्रीति जी, मैं लौटूंगा आपके पास। क्या कर रही है, कौन से प्रशिक्षण दे रही है, कहाँ प्रशिक्षण दे रही है, मैं लौटूंगा प्रीति जी आपके पास, मैं लौटूंगा अभी। इस पर मिनी जी को बात पूरी करने दें। ताक झांक बंद करें। जी मिनी जी बोलिए। आप शांत होकर के 2 मिनट सुनिए। आप नहीं, आप याद करिए ना, सूर्पनखा किसने कहा था किसे? मैं लौटूंगा प्रीति जी आपके पास। आप इस बात का जवाब तो मैं वापस आऊंगा प्रीति जी आपके पास। आप इस बात का तो जवाब दे दीजिए मिनी जी, सूर्पनखा किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी में कितना सम्मान की बात कर रही है ना, किसने कहा था? सूर्पनखा किसने किसको कहा था? उसी संसद में, उसी लोकसभा में, लोकतंत्र के मंदिर में किसने किससे कहा था? चलिए ठीक है प्रीति जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जवाब दीजिए मिनी जी। मिनी जी, आप क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि इस तरह की बयानबाजी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, कि आखिर क्या कारण थे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया, ये सवाल है प्रीति जी का। देखिए, सीधी सी बात है, इनका आंतरिक मामला है, हम तो नहीं कर रहे, इनका आंतरिक मामला है। ये किसको बुलाते हैं, किससे ट्रेनिंग देते हैं, पर इनके यहाँ से जब अंतर कला बाहर आती है, इनके यहाँ से जब चीजें बाहर आती है, तब हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं मीडिया के माध्यम से। इनकी नियुक्ति में खुद ही इस तरह की बातें बाहर आ रही हैं, विवादित चीजें बाहर आती हैं। और आप जिस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, वो वाकई में अगर किसी ऐसे व्यक्ति से ट्रेनिंग दिलाते तो यहाँ के कांग्रेसी नेताओं का थोड़ा भला होता है, जिनका माइंडसेट आप देख रहे हो। आप महिलाओं के साथ कांग्रेस पार्टी के रवैया आपने देखा हुआ है कि महिलाओं के साथ इनका कैसा रवैया रहता है। कांग्रेस की कई महिलाएं छोड़ के भाजपा में आई हुई हैं, उनको उचित मान सम्मान वहां पे नहीं मिलता है। तो ये कांग्रेस पार्टी तो ऐसे भी पूरे देश में, देखिए, विपक्ष, एक स्ट्रांग विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कौन जानेगा। हमने तो जीरो से शुरू किया और आज विश्व की इतनी बड़ी पार्टी बने हुए हैं और मजबूती से हम खड़े हुए हैं। पर कांग्रेस विपक्ष में रह करके भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। आज उसको संगठन मजबूत करने के लिए बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेताओं पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रेनिंग क्या दिया जाएगा, ये भी एक विषय है ना, कि आप क्या चीज की ट्रेनिंग उनको दोगे। देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने की ट्रेनिंग आप दोगे, धर्म विरोधी बातें करने की आप शामिल होने की ट्रेनिंग दोगे। आप ये बेहद आपत्तिजनक बातें कर रही है। चलिए जवाब ले लेते हैं। ये इस तरह की बातें यहाँ पर ना करें। देखिए, कभी कुत्ते से उनकी तुलना मैं लौटूंगा मिनी जी आपके पास, लौटूंगा, जवाब ले लेते हैं प्रीति जी से। तो बात तो कांग्रेस से निकल के बाहर आती है ना।
जी प्रीति जी, आपने सुना होगा मिनी जी की बातों को काफी ध्यान से, कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं और साथ ही साथ एक सवाल मेरा भी उसी में साथ में है कि जिस प्रकार अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार लगातार छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उससे पूर्व में भूपेश बघेल सरकार भी स्थापित हुई थी, वहां पे सत्ता पक्ष में वापस लौटी थी कांग्रेस और एक बार फिर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। क्या कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर विपक्ष में चली गई? जी 15 साल के बाद 15 सीट पर सिमटे थे ये, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। 15 साल की सत्ता के बाद 15 सीट पर सिमटे थे और ये बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, पर बेहुदा बातें कर रही थी ये यहाँ बैठ करके। देश विरोधी का ट्रेनिंग और धर्म विरोधी ट्रेनिंग, ये देश प्रेम का ठेका और पूरा सर्टिफिकेट बांटने का ठेका मिला है क्या भारतीय जनता पार्टी को कि इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये बात कर रहे कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस पार्टी को अब ये देशभक्ति सिखाएंगी? जिस पार्टी ने देशद्रोह असल देशद्रोह किया है, जिसने तिरंगा का एक्सेप्ट नहीं किया, जिसने आजादी की लड़ाई में एक लड़ाई नहीं लड़ी, अरे एक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। देशद्रोही है ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये देशद्रोही खुद है। ये आरोप न लगाएं शब्दों की मर्यादा बनाए रखना सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेताओं ने खून दिया है अपना इस देश मैं लौटूंगा मिनी जी आपके पास। इस देश के लिए आप दोनों ही अतिथियों से आग्रह है कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने, तो ये सर्टिफिकेट बांटना, धर्म का ठेका लेकर बैठने का काम ये ना करे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह की आपत्तिजनक बातें ना करे और माफी मांगे ऐसी बातों के लिए। रही बात कांग्रेस का, कांग्रेस में लोकतंत्र है, कांग्रेस अपना प्रशिक्षण कभी भी, ईसा जी आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रशिक्षण कभी होता होगा, तो बाहर से आते हैं लोग ट्रेनिंग देने के लिए, इन्हें इतना बेसिक सी बात नहीं पता है। और राहुल गांधी कोई बाहर के नहीं है, खड़गे जी हमारे प्रदेश, हमारे पार्टी के अध्यक्ष है। ये कैसी बेतुकी बातें कर रही है कि बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना बाहर के व्यक्ति कहलाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या नेता प्रतिपक्ष जो हमारी पार्टी का है वो बाहर का कहलाएगा? ये बेतुकी बातें हैं, बेवकूफी भरी बातें हैं। जी मिनी जी, आपने सुना होगा प्रीति जी की सारी ही बातों को। भारतीय जनता पार्टी जो उसके कृत्य हैं, जो कथन हैं, उनके लिए माफ़ी मांगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी याद रखे कि कितना बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने पहले किया था और भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रह चुकी है। जी मिनी जी, विपक्ष की भूमिका मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कौन विपक्ष की भूमिका निभाएगा। हमने तो वापस आपको उस भूमिका में लाया जाएगा। इसी घमंड के चलते आज कांग्रेस का ये हालात है। इसी घमंड के चलते मैंने कहा वो आके ट्रेनिंग देंगी क्या? इसी घमंड की ट्रेनिंग दिया जाएगा क्या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कि आतंकवाद के साथ खड़े हो जाओ, नक्सलवाद के साथ खड़े हो जाओ, हिटमा का समर्थन करो? देखिए ये आपत्तिजनक बातें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी यहाँ पर। ये फिर से आपत्तिजनक बातें करिए। देशद्रोही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, देशद्रोहियों की पार्टी है। एक नाम गिरा दीजिए जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो, एक नाम। मैं यहाँ पे चुनौती दे रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चुनौती है, एक नाम गिरा दे जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो यहाँ। चलिए मिनी जी बोलिए। जी चलिए जवाब ले लेते हैं। मिनी जी बताइए। एक नाम, सिर्फ एक नाम मिनी जी सुना दीजिए। देखिए आप, चुनौती है आपको, खुली चुनौती है। जवाब ले लेते हैं प्रीति जी, मिनी जी को बोलने दीजिए। जी मिनी जी, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की हुई पार्टी है, वो हमको क्या बताएंगे? आज कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेज किए हुए हैं। आज देश का बंटवारा का जो दर्द झेल रहा है वो भी कांग्रेसियों के द्वारा ही हुआ है। तो ये देखिए आप लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है आप, साफ समझ में आ रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पूरा ग्रेजुएशन सब हो गया है। देखिए जवाब दे रही है देश की जनता। मिनी जी हम भटक जाएंगे इस प्रकार। मिनी जी अहंकार और घमंड का जवाब दे रही है। मिनी जी शांत रहिए। अहंकार और घमंड का जवाब देश की जनता आपको दे रही है। जी बिल्कुल मिनी जी, मेरा ये सवाल ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार हर स्तर पर प्रशिक्षण कैंप लगाती है, बेहद सराहनीय है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी वही चीज कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है? तंज क्यों कसा जा रहा है? जी देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं
नहीं है, कांग्रेस करे, कोई आपत्ति नहीं है। देखिए मैंने कहा ना, इनकी चीजें निकल के बाहर आती हैं। इनका जब अभी संगठन सृजन चला तब किस तरह की विवादित स्थिति थी छत्तीसगढ़ की जनता देखी है। इनकी जब नियुक्ति हो गई थी उसके बाद भी किस तरह का बवाल मचा वो भी जनता देखी है। इनके विधायक सरेआम, पूर्व विधायक सरेआम, बड़े बड़े नेता गुटबाजी करते हुए देखे, वो भी जनता छत्तीसगढ़ की देखी है। आपस में ही इन्होंने एक दूसरे पे आरोप लगाया है, खरीद फरोख्त का, पैसे के लेन देन का। तो ये तो इनकी यहाँ से चीजें बाहर निकल के आती है तो हम आप सवाल पूछते हो तब हम बोलते हैं। हम तो ऐसे आकर के नहीं बोल नहीं रहे भाई, जब चीजें बाहर आती है आप सवाल पूछते हो तो हम अपना प्रतिक्रिया उस पे देते हैं। तो बात वही है ना, मैंने कहा ना, अहंकार और घमंड टिकता नहीं है। अहंकार और घमंड पूरे देश की जनता इनको जवाब दे रही है। ठीक है मिनी जी। प्रीति जी, आपने सुना होगा मिनी जी की बातों को काफी ध्यान से कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जब अंतर्कलह होती है, इस तरह की चीजें होती हैं, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को बोलना पड़ता है। कृपया संक्षिप्त में आंसर दें। नहीं, अंतर्कलह तो ये इनके नजर, इनका भ्रम है। ये किसी ने, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमने पहले ही कहा, और अगर कोई कुछ कहता है तो उसे अंतर्कलह का नाम दे करके, देखिए घमंड और अहंकार की जो बातें कर रही है उसी अहंकार में चूर है आज भारतीय जनता पार्टी। और साफ तौर पर नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी अपनी अंदरूनी काम में लगी है, जो कर रही है वो करती रहेगी। और हम तो तब भी इस देश के साथ खड़े थे जब इनके देशद्रोही, इनके जो लोग हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हैं, इनमें से कोई ना तो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और ना किसी ने तिरंगा झंडा का सम्मान किया उस समय तक। तो ये पार्टी हमें कुछ ना कहे, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका भी मजबूती से निभा रहे हैं और बहुत जल्दी इनके अहंकार को भी तोड़ेंगे। चलिए, समय सीमा के चलते इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुना आपने किस प्रकार लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां तंज कसा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सशक्त है, सुदृढ़ है, जिसमें बड़े नेता पहुंचकर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। अब ये ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा सार्थक होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।